जीतन मांझी नहीं बोले थे कि हम लोग के फंड में जो है जो कमीशन होता है उसे हम लोग की पार्टी चलती है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पंचायत सचिव जो है वो अपने काम पर वापस लौट आए हैं, लेकिन संघ की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है वो ऐलान, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे मनोज जी, संघ ने जो ऐलान किया है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जो पंचायत सचिव संघ है, जो इन लोगों का स्ट्राइक चल रहा था, हम्म। तो इनकी जो मांग थी, उस मांग में एक मांग शामिल था कि ये लोग जो है ठेकेदारी प्रथा नहीं करेंगे, मतलब ये लोग अपने नाम पर एग्रीमेंट नहीं कराएंगे काम का। हाँ और पिछले साल भी जो है इस पर कैबिनेट हो चुका था, जी। लेकिन ये जो है मांग मानी नहीं गई थी। बाकी ये छोड़ करके और सब जो है मांग की बात जो है मान ली गई थी कि ये सब मांग जो है आपकी मान ली जा रही है। लेकिन इस मामले पर जो है कुछ क्लियर नहीं हो पाया था। तो संघ के लोगों ने जो है बैठक किया, बैठक कर करके जो है बाज़ाब्ता जो है इन लोगों ने रिलीज जारी किया है और ये कहा है कि अभी जो है जो बहुत सारा काम सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, जी। वो सब काम पहले कर लिया जाए। हाँ मतलब कि अब सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 1 तारीख से इन लोग का जो है ये लोग ज्वाइन किया, ये जी। लोग काम पर लोग आ गया और 2 तारीख को जो है मतलब कि दूसरा सहयोग कार्यक्रम, इसके पहले एक सहयोग कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, एक तो हो गया था। 2 तारीख को जो है मतलब कि इस महीने का पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार ये सहयोग कार्यक्रम का जो है समय फिक्स है। तो ये जो है 2 तारीख को जो है सहयोग कार्यक्रम में ये लोग बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिस्सा लिया है और इन लोगों ने दावा किया है कि सहयोग कार्यक्रम को जो है सफल हम लोग बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आधार कार्ड का जो है ना ये नवीकरण जो है हो रहा है, तो उसका जो है उसका भी जो है ये लोगों को जो जागरूक करेंगे कि भाई हम लोग माने आधार कार्ड को जो है अपडेट करा लीजिए, नवीनीकरण जो है करा लीजिए। ये जो है इन लोगों के लिए बहुत माने चैलेंजिंग जो है काम है। और इसके साथ इन लोगों ने एक त्राहिमाम संदेश भेजने के लिए इन लोगों ने लेटर जारी किया है और इन लोगों ने जो है कहा है कि ये चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को और पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी को ये लोग त्राहिमाम संदेश देंगे कि हम लोग के नाम पर अब एग्रीमेंट नहीं होगा, हम लोग अब एग्रीमेंट नहीं कराएंगे। इन लोगों ने ऐलान कर दिया। पहले हो रही थी कि भाई पहले मतलब कि कैबिनेट हुआ है, सरकार की तरफ से इसका कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, सरकार की तरफ से भी, सरकार की क्या प्रतिक्रिया आएगी? ये जो है लगभग 1.5 साल पहले ही जो है ये हो चुका है, कैबिनेट पास हो चुका है कि अब जो है पंचायत में जो भी काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा, फंड जो भी जाएगा वो मैनुअली होगा। लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ, नीतीश कुमार जो है ये कैबिनेट में जो है पास करा दिए थे, कैबिनेट नीतीश कैबिनेट में पास हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? अगर जो है मैनुअली अगर कर दीजिएगा डेवलपमेंट का काम, तो वैसी स्थिति में जितना पंचायत प्रतिनिधि है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, इन लोगों का जो है कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। जब कमाई का जरिया जब खत्म होगा तो ये लोग जो है नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाएंगे, तो वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इस नियम को जो है लागू नहीं किया गया। कैबिनेट होने के बाद भी ये जो है काम नहीं जो है लागू हुआ, ये नियम जो है लागू नहीं हुआ और ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पंचायत सचिव का कहना है कि हम लोग का जो है इसमें जान पर खतरा है, पैसा का मामला है और 200-300 किलोमीटर दूर से हम आए हुए हैं, तो वैसी स्थिति में जो है अगर पैसा रिलीज करने में अगर देरी होती है तो सारे जो है माने जनप्रतिनिधि से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी लोग का भी फोन घन आने लगता है। तो वैसी स्थिति में करना पड़ता है। अगर जांच अगर होगा, अगर कहीं मामला फंसेगा तो हम लोग जाएंगे जेल। तो जिस तरह से 1.5 साल से सरकार लटकाई हुई है, तो क्या लगता है कि अभी अब इस पर काम होगा? हाँ, तो अब तो वोट हो गया। हाँ। अब तो सरकार बन गई। हाँ। अब एनडीए की सरकार बननी थी, एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने चाल चला, नीतीश की चाल जो है कामयाब हो गई। अब जो है एनडीए की सरकार बन गई है। अब जो है इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? अब तो नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, पंचायती राज का भी, पंचायत जो मुखिया उखिया सबका होता है ना, इसका भी जो है चुनाव होने वाला है। हाँ। तो वैसी स्थिति में लागू किया जा सकता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं लागू कर सकता है। सरकार अगर लागू कर दे तो लोग मुखिया उखिया का चुनाव लड़ना लोग छोड़ देगा। एक बात जान जाइए, क्योंकि लूट का जो है ना
वो साधन ही खत्म हो जाएगा। मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना छोड़ देगी? अरे मुखिया मतलब क्या होता है? हम्म। क्या मुखिया को कोनो सैलरी मिलता है? सरकार जो है कोनो सैलरी देती है? 20,000, 25,000, 50,000? अरे 500, 1500 माने 1500, 2000 का क्या वैल्यू है? तो वैसे ही स्थिति में मुखिया कोई क्यों बनना चाहेगा? मुखिया में अगर जीत गया ना, अगला साल देखिएगा कि 4 व्हीलर पूरा माने आबो हवा सब बदल जाएगा उसका। तो कहां से पैसा आता है? बताए ना हम कि एक पंचायत में लगभग जो है 80 लाख एवरेज जो है 80 लाख से 1 करोड़ के जो है एवरेज में जो है पैसा आता है और 20-30% कमवे होता है। तो पैसा वह कहाँ जाता है? कुछ जो है बटाता है नीचे से ऊपर तक, कुछ माने कुछ जो है बटाता है और उसके बाद काम भी तो होता है। अरे 25 to 30%। अरे पब्लिक सब देख रही है कि वहां पर जो है पंचायत के फंड से जो काम होता है, चाहे वो मुखिया कराए, चाहे पंचायत समिति सदस्य कराए या फिर जिला परिषद के सदस्य कराए, त्रिस्तरीय जो है ना हम लोग के यहाँ पंचायती राज। तो वैसी स्थिति में ये लोग जो काम कराते हैं, पब्लिक देखती है कि भाई कैसा काम हो रहा है। तो माने 25 to 30%। एक तो जो है जो माने एस्टिमेट बनता है वो एकदम रिच बनता है और उसके बाद में उसमें सारा कमीशन का खेला है। अब जीतन मांझी नहीं बोले थे कि हम लोग के फंड में जो है जो कमीशन होता है उसे हम लोग की पार्टी चलती है, तो कमीशन का खेला का तो जो है भंडा फोड़ दिए जीतन मांझी है ही। तो ये जो है पूरा कमीशन का खेल चल रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर जो है ये इसका टेंडर होने लगेगा, ठेकेदार सबको काम मिलने लगेगा, तो मुखिया लोग कहाँ जाएगा? मुखिया की कमाई तो खत्म। तो वैसी स्थिति में जो है लोग चुनाव लड़ना छोड़ देगा भाई। मुखिया में उतना इंटरेस्ट जो है लोग नहीं लेगा जितना इंटरेस्ट अब माने मौजूदा समय में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि पंचायत सचिव जो है वो अब उनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो अपने नाम पर जो है एग्रीमेंट नहीं कराएंगे। तो सरकार आगे क्या करेगी ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।